अमेरिका भले ही यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ उलझा हो, लेकिन बाइडेन सरकार ने इशारा कर दिया है कि चीन पर से उसका फोकस कम नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी पहली एशिया यात्रा पर जा रहे जो बाइडेन ने इसी यात्रा के दौरान 24 मई को जापान में क्वाड की मीटिंग भी बुला ली है, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी जापान जाएंगे। 24 मई को होने वाली इस मीटिंग पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने क्वाड की इस मीटिंग पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन देशों को क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को कमजोर करने वाले विशेष गुटों में शामिल होने की बजाय क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्वाड की ये पार्टनरशिप कोल्ड वॉर के पुराने दिनों की युद्ध की मानसिकता और सोच से भरी हुई है और इसमें सैन्य टकराव की भी आशंका दिखाई देती है। क्वाड समिट को लेकर चीन का ये रिएक्शन उसके हालात को बयां करता है। दरअसल क्वाड एक ऐसा संगठन है जो चीन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है और चीन इसे ठीक वैसी ही निगाहों से देखता है जैसे रूस नेटो को देखता है। अमेरिका और भारत के अलावा इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इस संगठन का औपचारिक मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में आपसी सहयोग और समुद्री मार्गों की आजादी को बनाए रखना है, लेकिन चीन को लगता है कि अमेरिका ने इसका गठन चीन को काबू में करने के लिए किया है, ठीक वैसे ही जैसे रूस को परेशान करने के लिए नेटो बनाया गया था। और चीन क्वाड के गठन के बाद से ही लगातार इस पर ऐतराज जताता रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान क्वाड की ये दूसरी बड़ी मीटिंग होगी। इससे पहले एक मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है, लेकिन इस मीटिंग का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्वाड के ही एक सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी सोलोमन आइलैंड के साथ चीन की एक खुफिया डील हुई है, जिसके तहत इस द्वीप पर चीन अपनी सेना भी तैनात कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद आशंका जताई जा रही है कि ताइवान के साथ चीन भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। लिहाजा चीन को संदेश देने के लिए क्वाड की मीटिंग की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्वाड के एक सदस्य देश जापान के साथ भी चीन के ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो वहीं भारत के साथ तो पिछले 2 सालों से लद्दाख बॉर्डर पर चीन की सेना का तनाव बरकरार है। दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में दोनों ओर के सैनिक भी मारे जा चुके हैं। लिहाजा जापान में 24 मई को होने वाली इस मीटिंग पर सबसे गहरी निगाहें चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ही होंगी। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।